भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार दोस्तों, आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। जो हमारा 22 तारीख का जो प्रोग्राम था, जो दिल्ली में होना था, वो किसी कारणवश पोस्टपोन कर दिया गया है अगले महीने तक के लिए। और अगले महीने यूट्यूब पे ही आपको बता दिया जाएगा कि वो कहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। आप लोग आके मदन साहब के इस 13वें पंथ से, जो कबीर पंथ 13वां पंथ है, इससे जुड़ सकते हैं और अपने जीव का कल्याण कर सकते हैं। दोस्तों, क्षमा चाहूंगा जो इस बार ये सत्संग नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसे ही अगले महीने में ये सत्संग की डेट फिक्स होगी आपको बता दिया जाएगा। आप मुझे फोन करके एड्रेस पता कर सकते हैं और आप बहुत ही प्रेम से जुड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि पहली बार में सार शब्द नहीं बताया जाता है, पहली बार में केवल आपको जोड़ा जाता है कबीर पंथ से और 52 अक्षर नाम दिए जाते हैं। और परख करने के बाद, देखने के बाद कि ये अभी शिष्य इस लायक हुआ है कि नहीं कि इसको सार शब्द का भेद बताया जाए, तब तक सार शब्द नहीं दिया जाता है। लेकिन हाँ, आपकी 84 कट जाती है, इसकी पूरी गारंटी है। कबीर साहब ने अपने वचन में बोला है, भक्ति बीज पलटे नहीं जुग जाए अनंत, धनी निर्धन हो सके पर रहे संत का संत। जो भी कबीर साहब के सच्चे पंथ से जुड़ जाता है, मैं नकली की बात नहीं कर रहा हूं, काल के पंथों की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पर जुड़ेंगे तो 84 में ही जाना पड़ेगा। जो कबीर साहब के सच्चे पंथ से जुड़ जाता है, बंदी छोड़ उसकी पूरी रक्षा करता है। आप बिल्कुल फिक्र मत करना है आपने। आप सत्संग को भली भांति समझिए, अच्छे से जानिए, पहचानिए, अपना कल्याण समझिए। कहाँ पे आपका कल्याण है? 52 अक्षरों में है या 52 अक्षरों से परे उस शबर गुरु में है? ये आप देखिए और आप आके जुड़ सकते हैं। आपको बता दिया जाएगा कहाँ पे सत्संग होगा। साहिब बंदगी सतनाम। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं हमेशा मालिक से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए। बस मेरे दिल की यही अरदास है कि ऐसी कोई चीज ना रहे जो आपको समझ ना आए। हर चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती जाए। बस यही चाहूंगा मैं, यही अरदास करूंगा उस बंदी छोड़ से, उस परमपिता परमात्मा से, कि वो आपके विवेक शक्ति में बढ़ोतरी करता ही जाए और ऐसा कोई भी अज्ञान ना रहे इस दुनिया में जो आपको 1% भी भ्रमित कर पाए। कुछ ना रहे ऐसा। आपका ये भाई आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। बस आप निष्पक्ष भाव से इस सत्संग को सुनते रहिए और उस पर विचार करते रहिए। विवेक लगाइए कि जो मैंने बात कही है वो सत्य है या असत्य है। जवाब मेरे भाई आपके अंदर से ही आएगा। उस परमात्मा का जवाब आपके अंदर से आएगा। बस उसको पहचानने की कोशिश करो। साहिब बंदगी। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि काफी दिनों से कुछ लिंक व्हाट्सएप पे शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें कुछ गुरुओं की फोटो लगाई गई है और कुछ भड़काऊ से
शब्दों से टाइटल दिया गया है। दोस्तों, ऐसे किसी भी चैनल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप उनको बिल्कुल ना देखें, बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि वो सत्संग हमारे ही अपलोड कर रहा है और गलत फोटो लगा लगा के दुनिया को भ्रमित कर रहा है। बिल्कुल भी उनका चैनल ना तो सब्सक्राइब करें और जिन्होंने किया है वो अनसब्सक्राइब कर दें। बिना मेरी परमिशन के जो सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप ये सब बंद करें। और कोई भी मेरा भाई अगर अपने चैनल पे कोई सत्संग मेरा चलाना चाहता है तो पहले परमिशन लो। प्रचार में योगदान करना है तो बिल्कुल सही तरीके से करो। किसी भी गुरु की फोटो नहीं लगानी है। सब गुरु मेरे बड़े अपनी अपनी ठौर। शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। हमने हर गुरु की इज्जत करनी है। हमें किसी भी गुरु से हमारा वैर नहीं है भाई। हर गुरु अपनी अपनी सीमा में अपने अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहा है। जहां तक उसकी पहुंच है वो अपने अपने शिष्यों को पहुंचा रहा है। क्या दिक्कत है इसमें? इसलिए मेरे भाई, ये जो गलत काम है इसको बंद करो और अगर करना ही है तो सही से करो। जैसे मैं किसी की फोटो नहीं लगाता हूं, आप भी मत लगाएं। साहिब। तो दोस्तों, आज वाणी लेंगे पलटू जी महाराज जी की और बहुत ही सुंदर वाणी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वाणी को सुन के, समझ के आपके सब भ्रमों का नाश होगा और आपको एक सत्य के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। केवल सत्य, सत्य और केवल सत्य। तो क्या कहती है वाणी? साधो बाई वह पद करहु विचारा, जो तीन लोक से न्यारा। क्षर अक्षर 34 में कहिए, सहस नाम तेहि माही। नी अक्षर वह जुदा रहत है, लिखे पढ़े में नाही। देखिए कितना क्लियर है। अगर ये पढ़ के भी, अगर मेरे पढ़े लिखे भाई जो पढ़ सकते हैं, अगर वो इसको पढ़ने के बाद भी विवेक नहीं लगा पाए तो कोई फायदा नहीं उनका पढ़े लिखे होने का। क्या कहती है वाणी? साधो भाई वह पद करहु विचारा, यानी उस पद का, उस नाम का, उस शब्द का विचार कर लो जो तीन लोक से न्यारा, जो इन तीन लोक में नहीं है। उस शब्द का विचार कर लो। तीन लोक कौन से? ये शरीर ही तीन लोक है। अरे तीन लोक है देह में, रोम रोम में धाम। सतगुरु बिन ना पाइए, सार शब्द निज नाम। निज नाम, निज स्वरूप, तुम्हारा असली रूप। बिना सतगुरु के तुम उसको नहीं प्राप्त कर सकते। जब तक तुम्हें अपने निज रूप का ज्ञान नहीं हो गया, तुम अपने आप को ये शरीर ही मानते रहोगे, या फिर इस शरीर को छोड़ के जो सूक्ष्म शरीर निकलते हैं, तुम अपने आप को वो सूक्ष्म शरीर मानते रहोगे। और जब तक तुम अपने आप को सूक्ष्म शरीर मानोगे, ये काल तुम्हें तपतशिला पे भून भून के खाता रहेगा, क्योंकि ये शरीरों को ही खाता है, आत्मा को ये पकड़ भी नहीं सकता, बिल्कुल छू भी नहीं सकता। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, भाई तुम जल्दी से जल्दी अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लो, ताकि ये काल तुम्हें हाथ भी ना लगा पाए। इसलिए तुम देह को त्याग के उस विदेह नाम का सिमरण करो, उसका ध्यान करो। अरे शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। वो जीवा पे नहीं आता, वो बोलने में लिखने में नहीं आता, पढ़ने में नहीं आता भाई। तो क्या कहते हैं पलटू दास जी?
छर अक्षर 34 में कहिए, सहस नाम तेहि माही। यानी छर और अक्षर, छर यानी ये नाशवान शरीर, जितनी भी कोई चीजें हैं, जितने भी नाशवान चीजें हैं वो शर होती हैं। उन शर वस्तुओं के जो नाम हैं वो भी 34 में हैं, और अक्षर, जो अक्षर हैं जैसे अ आ इ ई उ ऊ स्वर व्यंजन, ये भी 34 हैं। अगर स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर दो तो, और सबको मिला दो तो ये 52 हो जाते हैं। ये अक्षर और शब्द को ही नहीं समझ पा रहे हैं अधूरे गुरु। फर्स्ट क्लास का बच्चा भी आपको बता सकता है कि अक्षर क्या होते हैं और शब्द क्या होते हैं, लेकिन ये 60-60 साल के ये अधूरे गुरु नहीं समझ पा रहे हैं कि अक्षर में और शब्द में क्या फर्क होता है। अरे भाई, बचपन में हम लोग भी पहेलियां बोलते थे। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। कोई बोलता था डालडा, चाहे इधर से पढ़ लो चाहे उधर से पढ़ लो, 3 अक्षर डाल डा, दोनों तरफ से एक ही नाम बनेगा, डालडा। और कई इसको बोलते थे कनक, चाहे इस तरफ से पढ़ लो चाहे उस तरफ से पढ़ लो, ये 3 अक्षर का नाम होता है। यानी 3 अक्षर से एक शब्द बना है, 3 शब्द से एक अक्षर नहीं बनता। 2 अक्षर का भेद बताए, इसका मतलब ये नहीं कि ओम सोहम। अरे ओम भी 3 अक्षरों से बनता है, आ ओ म, और जब चंद और बिंदी लग जाती है तो ये 5 अक्षरी मंत्र बन जाता है। लेकिन ये अधूरे गुरु इस भेद को भी नहीं जानते। ये आपको बोलेंगे कि 2 अक्षर का भेद बताए, ओम और सोहम। अरे भाई, 2 शब्द का भेद बताए नहीं बोला गया है, अक्षर बोला है। अक्षर, अक्षर इकाई होती है, वर्णमाला की इकाई, और अक्षरों को मिलाकर शब्द बनता है। इतनी सी बात भी नहीं समझ आई और सारे जहान का ठेका लेके बैठ गए मुक्त करने का। इसी को नानक साहब ने बोला है, जे तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर 2 नामा। 2 अक्षर की बात करिए, 2 अक्षर। एक अक्षर वो जो वर्णमाला की इकाई होती है, अ आ इ ई का ख ग घ अंगा, और एक अक्षर इस आत्मा को बोलते हैं, इस अविनाशी आत्मा को अक्षर बोलते हैं संस्कृत भाषा में। जे तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर 2 नामा। 2 नामा मतलब एक असत नाम जो सत्य नहीं है, जो अक्षरों में है, और एक सत्य नाम जो अक्षरों में नहीं है, जो अक्षरों से परे है, जो लिखा बोला पढ़ा नहीं जा सकता, नी अक्षर, अबोल, अनाम है, उसकी बात करी है। प्रवत नानक एक लंगाए, जे कर सच समावा। वो एक अक्षर अविनाशी आत्मदेव, अगर उसको तुम सिमरण में ले आओगे, उसका सिमरण करोगे, तो तुम काल के जाल से बाहर हो जाओगे। और जैसे ही आप आत्म अवस्था को प्राप्त करोगे, आप में ही परमात्मा का निवास है। आत्म में ही राम, राम में ही आत्म। समझो इस बात को मेरे भाई। तो क्या कहती है वाणी? छर अक्षर 34 में कहिए, सहस नाम तेहि माही। सहस्त्रों नाम इन 34 अक्षरों के द्वारा बनाए जाते हैं, और सब इन्हीं 34 अक्षरों के द्वारा बनाए हुए नामों को जप के अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। करोड़ों नाम बना के, करोड़ों नाम जप के अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अरे कोट नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। गुप्त नाम सतपुरुष का, बूझे बिरला कोई। उसको बूझना पड़ता है भाई, विवेक के द्वारा, परख के द्वारा। तो आगे क्या कहती है वाणी? नी अक्षर व जुदा रहते हैं,
लिखे पढ़े में नहीं। वो नी अक्षर जुदा रहता है इन 52 अक्षरों से, वो लिखे पढ़े में नहीं आता, वो लिखे पढ़े में नहीं आता। केवल अनुभव के द्वारा उसकी अनुभूति होती है। जब गुरु उसका भेद बताता है और आप जब सुरती को उस शब्द में लगाते हो, केवल तभी आपको उस अक्षर का अनुभव हो सकता है, उसकी महानता, उसकी अखंडता का साक्षात्कार हो सकता है। अन्यथा आप इन्हीं नाशवान अक्षरों को जप जप के अपना अनमोल मानुष तन, अपना अनमोल मानुष जीवन बर्बाद कर लेते हो, बर्बाद कर लेते हो मेरे भाई, बहुत बर्बाद कर लिया। अब नहीं करना मेरे भाई, अब नहीं करना। अब कहते हैं सुन गगन में शब्द उठत है, सो सब बोल में आवे, नी शब्दी वह बोले नाही, सो सत शब्द कहावे। कि इस सुन गगन में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी धुनें होती हैं वो सब बोल में आ जाती हैं, वो अक्षरों में आ जाती हैं। सुन गगन में शब्द उठत है, सो सब बोल में आवे, नी शब्दी वह बोले नाही, सो सत शब्द कहावे। वो नी शब्दी बोलने में नहीं आता, वो बोलने में, लिखने पढ़ने में नहीं आता। उसी को सत शब्द, सत नाम, सत पुरुष, सत करतार कहते हैं। उसी को सार शब्द कहते हैं, आर्य शब्द कहते हैं, अंबु शब्द कहते हैं। सब नाम उसी एक शब्द के हैं मेरे भाई। किसी भी नाम से उसको पुकार लो, वो एक ही है। फिर क्या कहते हैं? रहनी रहे कथे फिर कथनी, उनको कहिए ज्ञानी, रहनी कथनी दोनों छूटी, सो पूरा विज्ञानी। पहले उस रहनी में रहे, जैसा बंदी छोड़ कबीर साहब बोलते हैं, और फिर उसको अनुभव करके कथनी कथे, सत्संग करे। पहले खुद अनुभव करे, फिर लाखों जीवों को अनुभव करवाए, उसको कहिए ज्ञानी। और रहनी कथनी दोनों छूटे, सो पूरा विज्ञानी। और जब वो उस अवस्था में 24 घंटे विदेह अवस्था में रहना सीख जाए, तो उसको रहनी, कहनी, कथनी सब छूट जाती है। फिर वो एक में एक हो जाता है, फिर उसके लिए कुछ करना बाकी नहीं रह जाता। सो पूरा विज्ञानी। ये विज्ञानी क्या होता है? आपको जो ग्रंथ भेजा गया है नाम प्रकाश टीका, उसमें आप 4 भेद पढ़ सकते हो। उसमें आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा उन 4 भेदों को पढ़ के, कि वो 4 भेद में जो परम भेद है, जो सबसे गुप्त भेद है विज्ञान का, वो आपको पता लग जाएगा। उस अवस्था के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि वो क्या होती है। पूर्ण अनुभव तो भाई तभी होगा जब आप प्रैक्टिकल करोगे, क्योंकि पढ़ने से, थ्योरी पढ़ने से आपको केवल एक दिशा मिल जाती है कि आपने करना क्या है। प्रैक्टिकल के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप अनुभव नहीं कर पाओगे। जो थ्योरी होती है वो 100% प्रैक्टिकल होता है। जो थ्योरी जिसकी सही होती है, उनका प्रैक्टिकल 100% सही होता है। और जो बिना थ्योरी के प्रैक्टिकल करना शुरू करते हैं, वो 100% थ्योरी नहीं हो पाता, वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। इसलिए पहले थ्योरी को क्लियर करो, उसके बाद उसी थ्योरी से अपना सही प्रैक्टिकल करो। आप जब 10वीं 12वीं में जब प्रैक्टिकल की कॉपी लेके आते थे, तो उसमें शुरू में पहले से ही थ्योरी लिखी होती थी, और उसी थ्योरी को देख देख के आप प्रैक्टिकल करते थे। तो आपकी थ्योरी सही है तो प्रैक्टिकल भी सही होगा। और अगर आपके गुरु की थ्योरी ही गलत है,
तो मेरे भाई प्रैक्टिकल भी 100% गलत होगा। अब कहते हैं सुरती लगावे ध्यान धरे जो, सो सब आप में आवे, सुरती ध्यान एको में नहीं, सो अजपा कहवावे। अब देखो कितना क्लियर है यहां पे, सुरती लगावे ध्यान धरे जो, कहां पे सुरती लगाए, किसमें ध्यान धरे, बहुत बड़ा सवाल है मेरे भाई। सुरती लगावे ध्यान धरे जो, सो सब आप में आवे। जो भी उसमें सुरती लगाएगा, जो भी उसमें ध्यान धरेगा, किसमें, अपने निज रूप में, अपने निज शब्द में, अपने निज नाम में, सो सब आप में आवे। वो सब अपने आप में स्थित हो जाएंगे, अब उनकी सुरती नहीं भटकेगी। इसीलिए नानक साहब ने बोला, सोहम आप पछाणिए, अवर की करे कराए, और मिलिया का क्या मेलिए, शब्द मिले पते आए। जब वो बंदी छोड़ शब्द देगा, वो सतगुरु, वो मालिक शब्द देगा, तब आपने अपनी ही सुरती अपने निज नाम में टिका लेनी है। किसी और का नाम नहीं जपना है भाई, नहीं जपना है। सुरती लगावे ध्यान धरे जो, सो सब आप में आवे, सुरत ध्यान एको में नहीं, सो अजपा कहवावे। सुरती ध्यान एको में नहीं, मतलब जितने भी अक्षर हैं, ये 34 अक्षर की बात हो रही है, एक भी अक्षर में ध्यान नहीं फंसना चाहिए। इन 52 अक्षरों में ध्यान नहीं रहना चाहिए, इन 5 तत्वों में ध्यान नहीं रहना चाहिए, पवन में भी ध्यान नहीं रहना चाहिए, ये भी एक तत्व है। 3 गुणों में भी ध्यान नहीं रहना चाहिए, 25 प्रकृतियों में भी ध्यान नहीं रहना चाहिए मेरे भाई। केवल और केवल अपने निज स्वरूप में, अपने आत्म राम में ध्यान को धर लो, तब तो काल से बच जाओगे, वरना भाई भून भून के खाएगा। तो क्या कहते हैं पलटू साहेब, सुरती ध्यान एको में नाही, सो अजपा कहवावे। अजपा जाप वो है जो अक्षरों में बिल्कुल सुरती ना हो, कोई श्वास में सुरती ना लगी हो, किसी अक्षर मंत्र में सुरती ना लगी हो, केवल और केवल शब्द गुरु में, तब तो वो अजपा है। अन्यथा वो नाम किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। तो अब कहते हैं, योग करे सो रूढ़ मता है, मुक्ति मह सब आवे, छोड़े रूढ़ अरूढ़ को पावे, साची मुक्ति कहावे। यानी जो भी योग करता है आज के समय में, आप देखिए टीवी भरा पड़ा है योगियों से, कोई प्राण योग कर रहा है, कोई हठ योग कर रहा है, कोई राज योग कर रहा है, सब कोई ना कोई योग करने में लगे हैं, और सभी गवाही दे रहे हैं, सभी भरोसा दिला रहे हैं, सभी गारंटी ले रहे हैं कि मुक्ति मिल जाएगी। देखिए आज जो बाबा केवल प्राणायाम भी सिखाने लग गया किसी को, वो भी कह रहा है कि मुक्ति दे दूंगा, जैसे जेब में लेके घूम रहे हैं ये सब मुक्ति को। अरे नहीं भाई, इन योग रूढ़ से मुक्ति नहीं मिलेगी, इन हठ योग से मुक्ति नहीं मिलेगी। छोड़े रूढ़ अरूढ़ को पावे, उस हठ योग को, उस प्राण योग को छोड़े, और उस अरूढ़ को, अरूढ़ मतलब सहज, जो हठ योग, प्राण योग, राजयोग से न्यारा है, वो सबसे न्यारा है। लेकिन दुविधा में है जीव, क्योंकि आजकल सहज योग के नाम पे भी ये लोग कुंडलिनी जागरण करवा रहे हैं। बोर्ड लगा देंगे अपने आश्रमों के बाहर, सहज योग, और जब अंदर जाओगे तो आपकी कुंडलिनी जागरण करवाते, आपको मंत्रों का जाप करवाते, आपको इन चक्रों की साधना करवाते दिखाई देंगे। ये मूर्ख बना रखा है दुनिया को, मूर्ख। लेकिन मेरे भाई अब नहीं बनना है,
अब हर चीज को समझ लेना है, हर चीज आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको कोई भ्रमित ना कर पाए। तो क्या कहते हैं, छोड़े रूढ़ अरूढ़ को पावे, सांची मुक्ति कहावे। जब आप उस सहज योग को, उस सहज अवस्था को, उस सहज शब्द को प्राप्त कर लोगे, तब आपकी सच्ची मुक्ति होगी, सांची मुक्ति हो जाएगी। कभी जन्म मरण में नहीं आना पड़ेगा, इंसान का जन्म भी नहीं मिलेगा, देवी देवता भी नहीं बनोगे, हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, हमेशा के लिए मेरे भाई। इसलिए पूरा विवेक लगा दो इस सत्संग को समझने के लिए। भ्रमित बिल्कुल नहीं होना है इन 34 अक्षरों में, इन 52 अक्षरों में। 34 52 एको जान, ये दोनों ही एक हैं भाई। इस भ्रम में मत रहो कि वो सारनाम 52 अक्षर यानी कि संस्कृत भाषा के ग्रंथ में नहीं है, या 34 अक्षर मतलब कि हिंदी भाषा में है। ये बिल्कुल भ्रम जाल है, इसमें से तत्काल खुद को निकाल लो, निकाल लो इस भ्रम जाल से अपने आप को बाहर, और उस सच्चे शब्द की खोज में लग जाओ भाई, उस सतगुरु की खोज में लग जाओ, उस शब्द गुरु को खोज लो मेरे भाई, समय रहते खोज लो। तो इसी के साथ मेरे भाइयों, मैं अब आपसे विदा चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आज के सत्संग से आपका विवेक इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए कि एक भी अज्ञान, एक भी भ्रम आपके पास ना आ पाए, और कोई भी आपको परमात्मा के नाम पर मूर्ख ना बना पाए। इतना समर्थ कर दे आपको वो बंदी छोड़ कि एक एक वाणी आपके दिमाग में ऐसी फिट हो जाए कि कोई भी कालदूत आपको भ्रमित ना कर पाए। आपकी मुक्ति के रास्ते में इन 52 अक्षरों का, इन 34 अक्षरों का कोई भी रोड़ा ना अटका पाए। आप कोने से निकल जाओ, साइड से निकल जाओ इन 52 अक्षरों के, इनके चक्कर में मत पड़ना, मत पड़ना मेरे भाई, मत पड़ना। तो इसी के साथ दोस्तों मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ पलटू साहिब जी, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा नानक जी मेरे गुरु अंगद देव जी, जय जय बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।